हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मेरा आज का जो टॉपिक है वो इमिग्रेशन और टूरिज़्म, जो वर्क इमिग्रेशन होती है और टूरिज़्म होती है, उससे दोनों को डिवाइड करके है थोड़ा-सा। तो मैं इसी टॉपिक पे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि कहीं इंडिया में क्या कन्फ्यूजन हो रही है, क्योंकि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत लार्ज है। ठीक है, लार्ज साइज कंट्री है हमारी। ठीक है, इतनी पॉपुलेशन है। सो पीपल गो आउटसाइड टू स्टडी। उनका स्टडी वीज़ा रहता है। ठीक है दोस्तों, स्टडी वीज़ा अलग होता है। आप उस पर लीगली कोई काम नहीं कर सकते। जो आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर अलाउ होता है भाई, थोड़ा बहुत आपके एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए, वो अलग चीज़ होती है। पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह, या आप बाहर भी कर रहे हो, बट समटाइम्स इट कैन बी कंसिडर्ड इलीगल, क्योंकि वो एक पार्ट टाइम जॉब में आता है। वो कोई फुल टाइम टैक्सेबल बिजनेस या जॉब नहीं है। ठीक है, वो पार्ट टाइम में आता है। आप उसमें साथ में अपनी पढ़ाई कर रहे होते हो, उसके एक्सपेंसेस कवर करने के लिए लोग स्टडी वीज़ा करते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो एक वर्क कल्चर में जाते हैं कॉर्पोरेट में, और कॉर्पोरेट में फिर काम करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो चीज़ है कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाला, ये आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, कई चीज़ें हैं बाहर। ठीक है, विदेशों में लोग काम कर रहे हैं, कितने साल का वीज़ा होता है। ठीक है दोस्तों, जब इस तरीके के हालात बनते हैं, जब आप अपने देश वापस आना चाहते हो, या आप इंडिया वापस आना चाहते हो, और इंडियन एम्बेसी, जो आपकी एम्बेसी होती है, जिसे हम हिंदी में राजदूत कहते हैं। ठीक है, एक विभाग होता है जो कहीं न कहीं उस शहर या सिटी या कंट्री के अंदर आपके पास रहता है। आपको कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ रही है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वहाँ जाके डिस्कस करोगे, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। जब तक राजदूत है, इंडियन एम्बेसी है, तब तक आप एज़ एन इंडियन सिटीज़न वहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। जिस दिन वहाँ पे इंडियन एम्बेसी नहीं है, या कोई ऑफ़िस बंद है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी लोगों को आती है, इमिग्रेशन रिलेटेड, वीज़ाज़ रिलेटेड। लोग इंडिया से बैठ के इस चीज़ को बड़े आसानी से देखते हैं कि भाई, नहीं, ये यूएस से जा रहे हैं, इनका वीज़ा लीगल है, ये सही रहेगा। ग्रीन कार्ड्स एक्सपेंसिव हो चुके हैं दोस्तों, फ़ीस बहुत ज़्यादा प्रीमियम हो चुकी है। इमिग्रेशन लॉयर्स के अपने कहने हैं, एम्बेसी के अपने कहने हैं। ठीक है, गवर्नमेंट्स के अपने कहने हैं। तो फ़ीस जो होती है, स्कूल फ़ीस अलग होती है दोस्तों, कॉलेज फ़ीस अलग होती है। जो आप वहाँ रहते हो शहर के अंदर, उसमें इमिग्रेशन लॉयर फ़ीस अलग होती है, उसके टैक्सेस अलग होते हैं। ठीक है, उसकी जो वैलिडिटी है, वीज़ा की वैलिडिटी रहती है, दैट डज़न्ट मीन दैट यू आर अ सिटीज़न ऑफ दैट कंट्री। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप उस कंट्री के सिटीज़न नहीं हैं। अगर आप भारत में आपका बर्थ हुआ है, इंडिया में बर्थ हुआ है, तो वो लीगली इंडियन ही कहलाएगा। आप उसको नेशनैलिटी चेंज करके दूसरी जगह पे पासपोर्ट पे लेके बैठे हुए हो, दूसरे कहीं किसी आइलैंड पे जाके आप चले गए श्रीलंका, और वहाँ जाके रह रहे हो। ठीक है, कई कंट्रीज़ में वीज़ा हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके की चीज़ें भी रहती हैं। बट एज़ यू सी थिंग्स अराउंड, कि भाई किस तरीके से व्हेन यू गो आउटसाइड इन अ डिफरेंट कंट्री, तो वहाँ पे सिटीजनशिप्स और इमिग्रेशन लॉज वेरी करते हैं दोस्तों। ठीक है, पर्यटक करना, पर टूरिज़्म करना अलग चीज़ होती है, वर्क वीज़ा अलग चीज़ होती है। समटाइम्स आपका वर्क वीज़ा भी एक्सपायर हो जाता है। ग्रीन कार्ड भी एक तरीके का लीगल रेसिडेंट फ़ीस ही होती है। ठीक है, तो ये है। यूरोप का अपना है, आप लोगों को पता ही है सारा। ठीक है, रशिया का अपना है, अमेरिका का अपना है, चाइना के अपने पॉलिसीज़ हैं। ठीक है, अब तो हम इंडिया भी अब अपने इमिग्रेशन जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, कि भाई बाहर के रेजिडेंट्स को कैसे करना है, क्या है। क्योंकि उसमें भी लॉज आ रहे हैं भाई, कितने चीज़ें चेंज हो रही हैं दोस्तों, ज़माना बदल रहा है। तो ये सब चीज़ें भी है दोस्तों, एम्बेसी रहती है। अब जैसे आप मान लो, आप चले गए घूमने के लिए मिडल ईस्ट में। ठीक है, आप चले गए घूमने के लिए यूएई। यूएई से आप चले गए कहीं और, दूसरे कहीं किसी कंट्री में चले गए, वहाँ किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में, दूसरी कंट्री में, कुवैत चले गए। कुवैत में उसका अलग वीज़ा है, यूएई का अलग वीज़ा है। इस तरीके से रहता है। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के अपने वीज़ाज़ पॉलिसीज़ हैं, इमिग्रेशन स्टैंडर्ड्स हैं, उनका अपना है। ठीक है दोस्तों, और इंडिया का अपना है हमारा। ठीक है, कि भाई अपने इमिग्रेशन स्टैंडर्ड्स हैं, ये वो, और जॉब स्टैंडर्ड्स हैं, अपना एक कल्चर। और ये है हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर का बहुत अब ग्रोथ हो रही है, एग्रो हो रही है, बट अभी भी इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज़ के लिए मतलब हमारी पोजीशन अच्छी हो रही है इंडिया की। इंडिया तरक्की कर रहा है। कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे हम पीछे चल रहे हैं किसी से। ठीक है, बट वो डेवलपमेंट के नाम पे अगर आप
चीज़ों को सही तरीके से समझें तो ये वीडियो ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा वेरी करता है, वर्क वीज़ा वेरी करता है। कोई भी ऐसा इलीगल तरीका नहीं यूज़ करना चाहिए इमिग्रेशन करने का। अगर आपने फॉरेन कंट्री में जाना है, हमेशा लीगल तरीके से ही जाना चाहिए, इल्लीगल तरीके नहीं करने चाहिए। और आपके वीज़ाज़ के वर्क जो लॉबी रहती है उसके वीज़ाज़ वैलिडिटी उसकी एक्सपायर भी होती है आपके पासपोर्ट पे। ऐसा नहीं है कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी दूसरी जगह जॉब लग गई है और फिर कल को वहाँ से लेटर नहीं आया। कई चीज़ें हैं दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आदमी प्रेशर में आ जाता है, ठीक है। लॉयर भी कई बार साथ में आपके प्रेशर में आ जाता है कि मैं इस वक्त क्या स्टैंडर्ड बनाऊं या क्या करूं। तो कभी भी आप जब ऐसी चीज़ें करें तो इसमें कई तरीके के माहौल काउंट होते हैं, ठीक है। कई चीज़ें होती हैं दोस्तों, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आप अपने ध्यान में रखिए कि इंडियन एम्बेसी का महत्व आपको मिलता है। जब आप किसी दूसरे देश में होते हो तो वहाँ पे इंडियन एम्बेसी होती है, तो उससे आप हेल्प ले सकते हो वर्क वीज़ाज़ रिलेटेड, टूरिज़्म रिलेटेड या ये। बट उसमें एक रिस्क फैक्टर ये आ जाता है कि आपकी एम्बेसी बंद है या आपकी एम्बेसी से आपका काम नहीं बना। फिर क्या आपकी सिचुएशन बनती है? फिर आपको यू बिकम अ हेल्पलेस पर्सन। देन यू लुक फॉर अ लोकल पीपल फ्रॉम योर कंट्री इन अ अदर कंट्री एंड यू ट्राई टू कनेक्ट विद देम, यू आस्क फॉर द हेल्प, दे ट्राई टू हेल्प यू। इस तरीके की चीज़ें भी सामने आती हैं दोस्तों, ठीक है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंसेस हुए, ठीक है, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों, यूएस में जो वीज़ाज़ हैं उसकी पॉलिसी स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। बहुत सारे जो वीज़ाज़ हैं इमिग्रेशन लॉयर के बिना आप कंसल्ट करे नहीं चल सकते, ठीक है। और कई चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और अपनी कंट्री के पासपोर्ट की एक अहमियत होती है, ठीक है। एक जैसे मैं एक इंडियन हूँ तो मेरे इंडियन पासपोर्ट की आज वैलिडिटी है, ठीक है। मैं एक सिटीज़न हूँ इंडिया का, ठीक है। तो मेरे पासपोर्ट की अहमियत है दोस्तों, ठीक है। जैसे दूसरी कंट्री का नागरिक है तो उसके पासपोर्ट की ये ऐसा रहता है। तो थोड़ा सा मैंने सोचा इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे आज। थोड़ा सा ये आजकल इतने वॉलेटाइल एनवायरनमेंट के अंदर ये चीज़ें भी ज़रूरी है दोस्तों।